नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन, लेकर के आया हूं आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त डिमांड कर रहे थे चैनल पे कॉमिक्स कलेक्शन की। कुछ नई कॉमिक्स आ नहीं रही हैं और पुरानी कॉमिक्स अब मेरे को थोड़ा सा मैं भी लेजी हो गया था निकालने में, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोग बोल रहे हैं। और दोस्तों एक बात बताऊँ, कॉमिक्स के वीडियोज़ में क्या ज़्यादा व्यूअरशिप भी नहीं है, ये तो बस आप लोगों का प्यार है इसलिए मैं बना देता हूँ। अदरवाइज़ इससे कोई व्यूअरशिप वगैरह या कोई भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जैसा कुछ नहीं है। बस ये मैं अपनी दिली इच्छा के लिए कर रहा हूँ। और आप लोग कमेंट कर रहे थे भाई कलेक्शन का वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग चीज़ की कलेक्शन का वीडियो बनाया जाए। ये चीज़ें काफ़ी रेयर हैं। ये है राजा पॉकेट बुक्स की, बाल पॉकेट बुक्स की राजा निगवाल सीरीज, बाल सीक्रेट एजेंट 9910, जो SC बेदी जी लिखते थे। और काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे नावल उन्होंने लिखे थे। काफ़ी शॉर्ट साइज़ के नावल है ये, और काफ़ी इनकी पेज स्ट्रेंथ भी कम होती थी, तो ये बच्चों के लिए लिखे जाते थे। तो मैं सोचा क्यों ना, ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता शायद भारत में किसी के पास इतने सारे होंगे, मे बी हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये सारे के सारे कलेक्शन आज मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, और बताऊँगा इन कैरेक्टर्स के बारे में भी और इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कलेक्शन दिखाना मैं शुरू करता हूँ, इनको साइड में रख देता हूँ और आपको एक एक करके सारी किताबें दिखा देता हूँ। मोस्टली ये सारी राजा पॉकेट बुक्स की, लेकिन कुछ एक शुरू में तुलसी वगैरह की भी आई थी। तो जैसे कि ये देखिए, तुलसी की अजगर, ओके। देन हत्यारा कौन, ये काफ़ी पुरानी किताबें हैं, ये कभी रीप्रिंट भी नहीं हुई है, तो ये आप समझिए ये ओरिजिनल प्रिंट ही हैं सारे के सारे। जिन्न, दुमतारा, रहस्यमयी दुनिया। हाँ, इनके पीछे इनके नंबर भी लिखे हुए हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे। मैं आगे बताता हूँ, इनमें तो लिखे हुए नहीं थे शुरू में, तो तबाही आ गई। तो ये जो इश्यू है, रहस्यमय दुनिया, तबाही आ गई, ये सब क्या है, राजा पॉकेट बुक्स में जब वो लिखना शुरू किया SC बेदी ने, तो ये वो शुरुआती इश्यूज हैं। मौत की वर्षा, और देखिए इनकी कंडीशन सबकी एकदम A1 है अभी तक। बस पेजेस आप देख सकते हैं येलो हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये काफ़ी पुराने इशू होंगे। और ये देखिए, इस पे कवर इसका दिख नहीं रहा है, लेकिन इस किताब का नाम है उड़ती राइफल, ठीक है। अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके की ये किताबें होती थी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत तुलसी पॉकेट बुक्स में जो प्रकाशित हुई थी उसका लिखा है। तो ये तुलसी वाली है, राज वाली नहीं है, ठीक है। इसको मैं नीचे रख देता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि कहर की देवी, तो ये वाले जो इश्यूज हैं, ये जब ये राजा पॉकेट बुक्स के साथ काम करने लग गया SC बेदी जी, तो वो शुरुआती इशू है। प्रलय आ गई। कहानी के बारे में बात करें तो दो जासूस हैं, राजन और इकबाल। उनकी कहानी आई है, जासूसी टाइप की कहानियाँ रहती थी छोटी छोटी, और साथ में उनके लव इंटरेस्ट भी रहते थे, जैसे कि राजन का शोभा और इकबाल का सलमा, राइट, हड्डियों के ढांचे। तो उस वक्त के हिसाब से, मतलब अभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से इन कहानियों में जासूसी पन रहता था। मारदार वगैरह सुपर हीरो जैसा स्टफ नहीं होता था। धोखे की आंख, थोड़ा सा जासूसी और थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट है, जैसे शर्लॉक होम्स की तरह आप देख सकते हैं। इस तरीके से दो जोड़ी थी, राजन इकबाल की, आकाश की देवी। और इसमें सिर्फ जासूस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जासूसी है, हास्य भी रहता था, क्योंकि जो राजन है वो थोड़ा सा सीरियस टाइप का बंदा है, रोशनी का प्रेत, और इकबाल है वो थोड़ा सा उस हिसाब से गए जो किताबों में लिखा, तो झक्की टाइप का रहता है, मतलब मजाकिया टाइप का रहता है, वो हमेशा मजाक करता रहता है, किले की तबाही। और साथ में इनके जो लव इंटरेस्ट हैं, शोभा और ना अपना सलमा, महल की आत्मा, उनके साथ भी वो थोड़ा सा मजाक करता रहता है दोनों के साथ में। और वहीं राजन का भी सीरियस है, और शोभा उसकी सीरियसनेस पर ही मर मिटती है उससे। और राजन इस तरीके का है जो मतलब कभी भी अपना प्यार जाहिर नहीं करता है, वो थोड़ा सा सीरियस रहता है, खतरनाक दुनिया। और शोभा जो है वो हमेशा रिझाने का प्रयास करती है, और इकबाल जो है वो उन दोनों के मज़े लेता रहता है, तिरंगे की कसम। लेकिन कभी कभी राजन ने थोड़ा बहुत रोमांटिक दिखाया है, उल्लू पुजारी। और उस वक्त में, मतलब आज के हिसाब से तो पता नहीं आज की जनरेशन कैसा लगे, लेकिन उस जनरेशन के हिसाब से वो थोड़ा बहुत उस टाइप का जो रोमांस था 90s का, उस टाइप का रोमांस भी आप इसमें देखने को आपको मिलेगा। चाक का रहस्य, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 179 नंबर की है ये। तो बाद में राजा पॉकेट बुक्स वालों ने इस पर नंबर लिखने शुरू कर दिए, तो मेरे पास बीच बीच में थोड़े बहुत मिसिंग है, लेकिन मोस्टली नंबर्स मेरे पास में हैं। पंजों का हमला, हमले की तबाही, चैलेंज की मौत। तो अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं, चीखती इमारत,
तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप लेके चले जाए 4-5 आया पेशा छोटे साइज की हैं, ये देखिए पूरा हाथ में आ जाती है, पढ़ सकते हैं। अच्छी स्टोरी रहती है, ग्रिपिंग स्टोरी रहती है, रोमांस रहता है, कॉमेडी रहती है, थोड़ा बहुत एक्शन भी रहता है, खूबसूरत जासूस, खूनी खेल, कत्ल की साजिश। और हर किताब के पीछे एस.सी. बेदी जी का ये शॉल ओढ़े कंबल ओढ़े चित्र रहता था। और ये बोलते भी थे कि भाई ये, क्योंकि इसकी काफ़ी पायरेसी होने लग गई थी, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक खत भी लिखा है कि मेरा शॉल ओढ़े कंबल ओढ़े जो चित्र रहता है जिसके ऊपर, वही असली राजा निकफल की किताब है, उसी को खरीदें जो राजा पॉकेट बुक से प्रकाशित हो रही है। लकड़ी का रहस्य, लकड़ी का रहस्य, लकड़ी और लड़की में कंफ्यूज हो गया। जहाज का रहस्य, राइट, रहस्य खुल गया। ये उस समय नॉवल में भी जो जिसको बोलते हैं लुगदी साहित्य, तो लुगदी साहित्य में भी इस तरह कवर रहते थे। और ये बच्चों के लिए बनाए हुए लुगदी साहित्य आप इन्हें कह सकते हैं, अंधे की आंखें। लेकिन इनमें कभी भी जैसे कामुकता टाइप के एलिमेंट्स का यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि ये बच्चों के लिए होते थे। हत्या का रहस्य, नकाब नोचने वाले और महाशक्ति। ओके, तो ये जो है ये राजा ने इकबाल सीरीज की नहीं है, साहसिक रोमांचक कथा है, राइट, लिखी हुई एस.सी. बेदी जी की, लेकिन इन्होंने साहसिक रोमांचक कथा भी लिखी थी जिसमें राजा इकबाल के कैरेक्टर नहीं रहते थे, कुछ अलग ही कहानी रहती थी। तो इसको भी मैं एक बार साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको राजा इकबाल के जो, और ये जो सीन है ये मुझे लग रहा है दिलीप कुमार साहब का है, क्रांति या किसी शक्ति या किसी और मूवी का, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा होता भी था, पुराने जो आर्ट रहते थे उनमें किसी न किसी हीरो को पेश किया जाता था, या कहीं ना कहीं से फिल्मी मूवी पोस्टर से इंस्पिरेशन ली जाती थी। चट्टान का रहस्य, जहरीली गैस, खौफनाक जाल, सुंदरता की ब्लैकमेलिंग। तो आज से करीब 12-15 साल पहले मेरे हिसाब से शायद राज कॉमिक्स जब अलग अलग नहीं हुए थे तब वो ये वाले सेट बेच रहे थे। लड़कियों का हंगामा बहुत ही किफ़ायती रेट में, मेरे हिसाब से 40-50 रुपये में बेच रहे थे, पूरे बंडल बना के, सुंदरी का रहस्य। तो उस वक्त मैंने इनको परचेज़ किया था 10-15 साल पहले, और अब तक मेरे पास पड़ी हुई हैं। और कुछ एक किताबें मैंने ग्रुप वगैरह से यहाँ वहाँ से ली, अनोखी दुनिया, क्योंकि राज कॉमिक्स के पास भी ये सारी किताबें नहीं थी, कुछ एक थी, जैसे कि आप न्यू जो कंडीशन में देख रहे हैं ये सब उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा था। खौफनाक रोशनी, तो उन्होंने वहीं से इसको क्लियर किया है। जैसे कि इसमें भी देखिए अमिताभ बच्चन का फेस टाइप का लग रहा है ये। मांस बख्शी, स्वर्ग भवन का रहस्य, जाल के टुकड़े, मायावी संसार। अभी मेरे पास जो ये कलेक्शन है ना, मुझे नहीं लगता शायद इंडिया में या भारत में किसी के पास भी ये होगा, हो भी सकता है, ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ। बट हंगामों की रात, मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा किताबें, मतलब 50-60 के आसपास होंगी, उससे भी ऊपर होंगी। देश बेचने वाले, खूबसूरत हंगामा, हंगामों की मौत, जंगल का रहस्य, रहस्य खुल गया, जिंदा मुर्दा और रेशमी झील। तो ये सब मैंने क्या है किताबें सीरियल से लगा रखी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप अगर पास करके इसको देखें तो आपको इनके सीरियल लिखे हुए मिल जाएंगे इस जगह पर, 228, 227। अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएंगे। तो मैंने ये सब नंबर से लगा रखी है किताबें सारी की सारी। और बाद के 209, 210, 212, 214, 221, ये तो सारे के सारे ऑलमोस्ट हैं। जो शुरू के इश्यू हैं वहाँ पे गड़बड़ है, और मुझे पता नहीं कि उन्होंने कितने लिखे हैं। कई लोग बोलते हैं भाई 160 के ऊपर लिखे थे, लेकिन मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैं 232 तक का आंकड़ा या 243 तक का आंकड़ा तो यहीं पे दे रखा है। तो इन एनी केस इनकी नंबरिंग वगैरह इतनी ज़्यादा मुझे पता नहीं है, और ऑनलाइन भी इनका कोई इतना ज़्यादा भी रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि मेरे पास पड़े थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ का रिव्यू किया जाए जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हो, इसलिए मैंने ये राजा इकबाल के बाल साहित्य के नॉवल जो हैं इनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा और भी कलेक्शन की वीडियो डालने की, लेकिन समय की व्यस्तता के चलते और थोड़ा सा कॉमिक्स को लेके काफ़ी निराशाजनक माहौल है, इस चक्कर में मैं भी वीडियो इतना बनाता नहीं हूँ, क्योंकि व्यूअरशिप वगैरह आती नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे प्रेरणा मिले और भी वीडियो बनाने की। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।